Hello and Assalamu alaikum to you all. I hope that you all are fine. Students, today we are going to convert fraction to percentages. Okay? Fraction to percentages. We have a fraction 9 by 10. Okay, it's mean there are total 10 parts and out of 10 we have taken 9 parts. Okay, or out of 10 parts we have colored 9 parts. Clear? So we are going to check कि 10 में से 9 पार्ट्स को अगर हमने शेड किया है तो वो परसेंटेज में कितना बनेगा. ठीक है, मीन्स आपके पास अगर 10 बॉक्सेस हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So if we have 10 rectangles, ठीक है, हमने एक बार को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and out of 10 we shaded 9 parts. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it's mean that 10 में से हमने 9 पार्ट्स को शेड कर दिया है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कितने परसेंट शेड किया है. ठीक है, आउट ऑफ 10 हमने 9 पार्ट्स को शेड किया है तो वो परसेंटेज में कितना होगा. So we are going to convert this percentage into this fraction into percentage. So we know that कि परसेंटेज बनाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 में से ही कैलकुलेट करते हैं. ओके, परसेंटेज का मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है. सो हमें इस 10 को 100 बनाना है. सो 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10 द 100 होता है. सो इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर विथ 10 तो आपको न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है. So this is 10 9 the 90, 10 10 the 100. So this is 90 over 100. 90 per 100 means 90 per cent. Okay, this 100 means cent. This line represents per. So 90%. So we will write 90%. Is it clear? So it's mean that total 90% of the boxes are colored. Is it clear? So अगर 90% boxes हमारे colored हैं तो कितने percent boxes uncolored होंगे? Only 10%, because 90 plus 10 combines and form 100. So it's mean 90% boxes को shade किया गया है and 10% are left unshaded. Is it clear? Okay, now we have 1 by 4. अब स्टूडेंट्स 1 by 4 को हमने परसेंटेज में लेके जाना है. 1 by 4 मीन्स कि 4 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट को शेड किया गया है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने 4 में से 1 पार्ट को शेड किया है. 1 2 3 4. ओके, आउट ऑफ 4 हमने 1 पार्ट को शेड किया है. तो इसका क्या मतलब कि कितने परसेंट पार्ट जो है वो शेडेड है. सो हमें 4 को यानी डिनोमिनेटर को 100 बनाना पड़ेगा. ठीक है, एंड वी नो दैट कि 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो 425 का 100 होता है. ठीक है, सो न्यूमिनेटर को भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 25 1 द 25, 25 4 the 100. Okay, look here, this is 25, this is 4, 5 4 the 20, 4 to the 8 9 and 10. So 425 the 100. So this is 25 over 100. 25 over 100 means 25%. So 25%. Is it clear? Okay. Okay, now we have 19 by 25, means out of 25 only 19 are shaded. So how we are going to convert into percentage?
वी नो दैट कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 होना चाहिए अगर हमें परसेंटेज बनाना है. सो हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आ जाए. यस, अभी हमने देखा था 425 द 100 होता है. सो सिमिलरली 25 4 द भी 100 ही होगा. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऑल्सो न्यूमिनेटर को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो 25 4 द 100 and 19 for the 76. So write here 76. Now this is 76%. So 76%. Is it clear? Okay, now we have 7 by 20. Means 7 out of 20. If someone attains और गेट 7 मार्क्स आउट ऑफ 20, अगर किसी के 20 में से 7 मार्क्स आते हैं तो इसकी परसेंटेज क्या होगी. सो वी नो दैट परसेंटेज के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 होना मस्ट है. सो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बिकॉज 25 द 100 होता है. क्लियर. 5 0 द 0 एंड 5 2 द 10. सो 25 द 100 एंड सिमिलरली 7 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है. 7 5 द 35 एंड 50 इफ 25 द 100. सो दिस इज 35%. सो राइट 35%. इज इट क्लियर. इट्स मीन कि अगर किसी स्टूडेंट ने 20 में से 7 मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब है उसने 35% मार्क्स हासिल किए हैं. क्लियर. ओके, नाउ वी हैव 31 बाय 50. 31 बाय 50. सो 50 को हमें 100 बनाना है. 50 टू द 100. सो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें. 2 1 द 2 एंड 3 टू द 6. 62%. ओके, 31 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6 एंड 50 टू द 100. सो दिस इज 62%. सो वी कैन राइट इट एज 62%. Clear. Now we have 33 over 100 means 33%. So you can write it directly 33%. Is it clear? Okay, now next we have 5 upon 9, which is G part. 5 by 9. Okay, so हमें 9 को 100 बनाना है, बट 9 को हम 100 नहीं बना सकते. ओके, बिकॉज 100 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है. सो फिर हमें क्या करना पड़ेगा. डिविजिबल मीन्स कि अगर आप 9 का टेबल देखें तो 9 के टेबल में 100 नहीं आ सकता. ठीक है, जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें 50 था, देन वी हैव 25 4 20. तो इन सब को हम 100 बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक 9 to 100. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फॉलो एन अदर मैथड. और वो मेथड क्या है कि हमें डायरेक्टली 5 by 9 को 100% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 100 नहीं बना सकते. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद 100. क्लियर. ओके, नाउ सो अब 9 और 100 की कटिंग भी पॉसिबल नहीं है. सो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. 105 द 500% ओवर 9. क्लियर. नाउ आपको 500 और 9 को करना है डिवाइड. सो न्यूमिनेटर हमेशा आपने अंदर रखना है एंड हेयर वी हैव 9. क्लियर. अब 9 का आपने टेबल पढ़ना है एंड यू हैव टू गो फॉर 50. सो आपने देखना है कि 50 इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट. वी नो दैट 9 3 द 27, 9 4 द 36 एंड 9 5 द 45. क्लियर. 9 6 द 54, वो ग्रेटर हो जाएगा. सो 9 5 द 45. 50 माइनस 45 इज़ 5. वी हैव टू कॉपी हेयर 0. अगेन 9 5 द 45 सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 5 point and put here 0. It is also 9 5 the 45. अगेन आपके पास 5 आ रहा है एंड अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा. सो इट्स मीन दैट द आंसर इज 55.5%. इज इट क्लियर. सो अगर आपके पास
आप डिनोमिनेटर को 100 नहीं बना सकते तो आप फिर 100% से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवीजन करनी है और पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा। क्लियर? सो दिस इज़ 55.5%। इट्स मीन कि अगर किसी स्टूडेंट के 9 में से 5 मार्क्स हैं तो इट्स मीन कि उसने 55.5% मार्क्स अटेन किए हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ वी हैव 1/6। 1/6। अब स्टूडेंट्स अगर हम 6 को 100 बनाना चाहें तो वी कैन नॉट मेक 6 to 100। सो हम ये करेंगे अगेन कि डिनोमिनेटर को 100 नहीं बना सकते तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? सो 100 1 द 100/6%। क्लियर? 100/6। न्यूमिनेटर को आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। सो 6 1 द 6, 4 बचेगा आपके पास, दिस इज 0। 6 6 द 36, 6 7 द 42, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो 6 6 द 36, दिस इज 10, 10 minus 6 is 4, पुट पॉइंट एंड 0, अगेन 6 6 द 36 और आपके पास बचेगा अगेन 4। सो इट्स मीन कि ये कंटिन्यू रहेगा। सो 100/6 मीन 16.6%। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 100 फॉर्म हो जाता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं, बट अगर आपका डिनोमिनेटर 100 नहीं बन सकता तो फिर हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।